क्या तीसरी बार मोदी की गारंटी चलेगी? क्या 400 पार के नारे के साथ मोदी फिर से सरकार बनाएंगे? ये मुद्दा जो है बहुत अहम है और मैं इस वक्त हरियाणा में हूँ। हरियाणा में लोगों से बातचीत कर रहा हूँ कि क्या किसान आंदोलन के मुद्दे, अग्निवीर के मुद्दे, क्या ये मुद्दे इलेक्शन में प्रभावी रहेंगे और क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर ये वोटिंग करेंगे? क्या लग रहा है? हमारे यहाँ पर तो किसान का मुद्दा है और किसान का जो मुद्दा है उसके विरोध में लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। क्या क्या ऐसी चीज़ें सरकार ने तो वादा किया कि हम एमएसपी पे जो है, हम जो यहाँ पे पहली बार जो है मंडी सिस्टम डेवलप हुए हैं, हमारी सरकार में डबल इंजन की सरकार थी। नहीं, कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पर, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ कागजों में काम थे। हर वर्ग इनसे दुखी है और हर वर्ग को इनको पीटने का काम किया। अब जिन लोगों की पिटाई हुई वो वोट कैसे दे सकते हैं इनको? आप तो कृषि क्षेत्र से जुड़े हो क्योंकि आपका जो ये दुकान है ये तो। नहीं, मैं किसान हूँ और किसान खेती करता हूँ। हमने दिल्ली वहाँ लड़ाई लड़ी, 1 साल तक लोग बॉर्डर पर बैठे रहे। क्या किसी को रोकने का अधिकार नहीं होता? अगर भाई आप दिल्ली नहीं जा सकते। अभी उसी को देखते हुए हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जो है वो अभी गठबंधन से हट गए हैं। क्या दुष्यंत चौटाला जो है वो कितना, उनको लेकर क्या आप सोचते? नहीं, वो पता चल गया है लोगों को। अगर दुष्यंत चौटाला वोट काटने के लिए खड़ा है, उसको क्यों वोट देंगे? लोग तो बीजेपी को हराने के लिए वोट दे रहे हैं। जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट देंगे, बस ये है लोगों का। और क्या मुद्दे हैं हरियाणा में जो प्रभावी रहेंगे? देखो, डेवलपमेंट का मुद्दा तो एक होता है, बेसिक काम। अगर आप कोई भी बात करें तो हरियाणा में बीजेपी का एक भी काम गिना दो। जो 2014 में ये इलेक्शन लड़े इनने, 2014 में ये जो डेवलपमेंट की बात थी, हम इतने डेवलपमेंट के काम करेंगे, रोज़गार लाएंगे, इतने लोगों के भाई काला धन वापसी लाएंगे, इतने लोगों के खातों में पैसे डालेंगे, इतने नए सिटी डेवलप करेंगे, मेट्रो लेके आएंगे, उस पर तो एक भी आज कायम नहीं है। फिर उसके बाद 2019 में इन्होंने नारा दिया भाई 2023 में हम विकास भारत की नींव देखना चाहते हैं। वो आज विकास भारत की नींव आज कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो इसी अभी पता चल गया है कि बीजेपी झूठ की दुकान है। कल केजरीवाल को जो है वहाँ से वो जमानत मिली है 1 तारीख तक के लिए। केजरीवाल की पार्टी आरोप लगाती है कि इलेक्शन का टाइम आया और हमें जानबूझकर हमारे नेता को जेल में डाल दिया गया और उन्हें फंसाया गया। आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर? क्या देखो, ये थोड़े राजनीतिक लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी तो सब लोग हैं। आम पब्लिक को ये बातें समझ आ चुकी हैं कि भाई बगैर भ्रष्टाचार राजनीति चलती नहीं। हर आदमी को इस चीज़ का पहला, आम आदमी इसे अछूता नहीं है कि भाई आज देखो, अगर भाई हर वर्ग कहीं भी ऑफिस में जाते हैं तो पैसे, बगैर पैसे के तो काम होते नहीं। इसी तरह राजनीति भी एक ऐसा सिस्टम है, अगर बगैर पैसे राजनीति चलते नहीं। राजनीति में वो ही लोग आते हैं जो बिजनेस में सफल नहीं होते, इधर उधर जो काम नहीं कर सकते, और राजनीति में सबसे अच्छा साधन उन्हें राजनीति दिखती है, उसमें पैसे दें। आप ये देखो कि जो राजनीति में आने से पहले उसकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, और एक बार वो एमएलए मंत्री बन जाता है तो उसके पीछे पीछे 10-10, 12-12 गाड़ियाँ घूमती हैं। कहाँ से आगे पैसे? अग्निवीरों का मुद्दा है। बिल्कुल सही, अग्निवीर का एक मुद्दा है। अगर कोई भी नौजवान पढ़ लिख के जब खड़ा होता है, जब वो अपनी देखता है, तो उसके अपने फंडामेंटल राइट हैं। अगर मैं भी देश में पैदा हुआ हूँ, मैं भी कोई जॉब करूँगा या अपना काम करूँगा। अग्निवीर तो एक भ्रामक प्रचार है। अब भाई इतने अग्निवीर लगा दिए, अग्निवीर के बाद क्या है? 4 साल के बाद क्या करेगा? वो गार्ड की नौकरी कर सकता है और क्या करेगा? वो अपना काम, अगर वो दूसरे रोजगार की सोचे उस बारे में भी नहीं सोच सकता। बहुत उस समय जब अग्निवीर का योजना चलाया था तो देश में एकदम पूरे आग की तरह ये फैल गया था। युवा जो है बेहद जो है वो आक्रामक थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो उस समय जो है कुछ लोग ऐसे कह रहे थे नहीं ये बहुत दूरगामी स्कीम है, ये सरकार ने बहुत आगे का सोचकर बनाया है इस स्कीम। वो ठीक है, दूरगामी स्कीम हो सकती है मे भी, लेकिन उसको बताओ तो लोगों को, अगर भाई हम ये 4 साल के बाद इस प्रकार हम काम करेंगे। लेकिन उसका तो 4 साल के बाद उसको घर भेजने का काम है। 4 साल के बाद उसका क्या भविष्य रहेगा? अगर आप आज मैं यहाँ बैठा हूँ और कोई काम सोच रहा हूँ, अगर मेरे को कहे 4 साल आपने काम करना है, 4 साल के बाद आप क्या करोगे? वो इधर का रहे न उधर का रहे। आपके लिए कौन से मुद्दे जो है बहुत अहम होने चाहिए चुनाव के लिए? देखो, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य या मंदिर मस्जिद? हम तो नहीं, मंदिर मस्जिद का कोई मुद्दा नहीं है। मंदिर मस्जिद का हमारे लिए क्या मतलब? हमारे लिए तो बच्चों की शिक्षा, डेवलपमेंट और किसान। जो मोदी ने हमारे को, किसानों को ये कहा था कि भाई हम एमएसपी की गारंटी देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, हमारी जिनिस को कोई खरीदो, हमें इस बात से मतलब नहीं है।
किसान को अगर व्यापारी खरीदे, सरकार खरीदे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो मतलब है एमएसपी से। एमएसपी स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट लागू की बात थी, मोदी जी ने जो बात कही थी, अगर हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट का मतलब था अगर भी आप लागत का 1.5 गुना मूल्य, C2+50 वही मुद्दा है कि आप लागत का 1.5 गुना मूल्य आप हमारे को प्रोवाइड करा दो। आज हमारे को, हम भी बीजेपी की सपोर्ट करेंगे। अगर कांग्रेस एमएसपी हमारा लागू करेगी, भाई स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेगी, तो हम उसको, अगर वो लागू नहीं करे तो हम उसके भी विरोध करेंगे। ठीक है, बहुत ये सारे मुद्दे हैं हरियाणा में जो प्रभावी रहने वाले हैं इस बार इलेक्शन में। हम लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और जानेंगे आगे भी कि क्या मुद्दे हैं लोगों के, किन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कॉन्ग्रेचुलेशन।